Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic process of soil formation of class 11 geography chapter number 5. So in this video we are going to talk about how the soil forms, what is the process and what are the things that are involved in the formation of soil. So soil formation और पैडोजेनेसिस depends first on weathering. तो soil formation का जो process है वो सबसे पहले शुरू होता है weathering से. तो सबसे पहले यहाँ एक word आया है पैडोजेनेसिस. तो पेडो का मतलब होता है रिलेटेड टू सॉइल एंड जेनेसिस, जैसा कि हम पहले भी काफी सारे वर्ड में पढ़ते हैं. जेनेसिस का मतलब होता है एक तरीके से बर्थ होना, किसी चीज का जन्म होना. तो पेडोजेनेसिस इज रिलेटेड टू द सॉइल फॉर्मेशन. यहाँ पे आपको एक और वर्ड दिया हुआ है अच्छे से समझने के लिए, पेडोलॉजी. तो पेडोलॉजी इज सॉइल साइंस. अगेन पेडो मतलब सॉइल, लॉजी मीन स्टडी. तो पेडोलॉजी इज सॉइल साइंस. अ पेडोलॉजिस्ट इज अ सॉइल साइंटिस्ट. वो पर्सन, वो साइंटिस्ट जो कि सॉइल को पढ़ता है उसे पेडोलॉजिस्ट कहते हैं. तो जहां पे भी आपको पेडोजेनेसिस, पेडोलॉजी ऐसा कुछ भी दिखाई देगा, इट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट सॉइल. नाउ गोइंग बैक टू द फॉर्मेशन, वेदरिंग जो है सबसे पहला स्टेप है जिससे कि सॉइल की फॉर्मेशन की शुरुआत होती है. It is this weathering mantle depth of the weathered material which is the basic input for soil to form. तो ये weathered material है. weathered material मतलब कि हमने पहले पढ़ा था कि depth of weathering mantle होती है कि जो धरती के अंदर जो weathering material है वो कितने गहराई तक है, तो उसको हम कहते हैं पूरा weathering mantle. weathered material का पूरे लेयर को weathering mantle कहते हैं. तो इस weathering mantle पे क्या होता है, बेस करती है सॉइल कि किस तरीके की सॉइल होगी, कितनी रिच होगी वो सॉइल, क्या क्या मिनरल्स होंगे उस सॉइल में. तो वो किस पे डिपेंड करता है, इस वेदर्ड मटेरियल पे या वेदरिंग मेंटल पे. फर्स्ट, वेदर्ड मटेरियल और ट्रांसपोर्टेड डिपॉजिट्स आर कॉलोनाइज्ड बाय बैक्टीरिया और अदर इंफीरियर प्लांट बॉडीज लाइक मॉसेस एंड लाइकेंस. तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पे जो वेदरिंग मेंटल है वो बनी. इस तरीके से ये अर्थ का सरफेस था. इसमें क्या हुआ, इसमें सबसे ऊपर एकदम पतला पतला सबसे महीन फाइन पार्टिकल्स जो होंगे वो होंगे वेदर्ड मटेरियल के. जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे वेदरिंग मटेरियल जो है वो थोड़ा कोर्स होता जाएगा, मोटा होता जाएगा. एकदम नीचे कौन सी होंगी, पेरेंट रॉक होंगी जो कि अनवेदर्ड रॉक होंगी. तो इस पूरे जो वेदर्ड मटेरियल का लेयर है इसे हम क्या कहते हैं, वेदरिंग मेंटल. अब देखो ऊपर का जो फाइन पार्टिकल का लेयर है ये दो तरीके से जमा हो सकता है. एक तो जब नीचे वाले रॉक्स की वेदरिंग होगी तो ऊपर ये फाइन पार्टिकल जमा होगा. दूसरा क्या हो सकता है कि मान लो किसी और जगह पे फाइन पार्टिकल्स थे, कोई दूर दराज वाला इलाका था जिसमें इस तरीके से फाइन पार्टिकल्स थे. अब हवा चली और हमें पता है हवा क्या करती है, इरोजन करती है. हवा एक इरोजनल जियोमॉर्फिक एजेंट है. तो जब हवा चलेगी तो अपने साथ ही फाइन पार्टिकल्स को, इन पार्टिकल्स को उड़ा के लेके आएगी. और जब मान लो जब वो इस एरिया पे आई तो हवा क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी एंड इट विल डिपोजिट दीज पार्टिकल्स ओवर दिस प्लेस. सो यहाँ पे क्या होगा, ये जो मटेरियल है जो हवा लाई थी वो डिपोजिट हो जाएगा. तो यहाँ पे उसका भी लेयर बन गया. ब्लू कलर से मैंने बनाया है जो हवा लाई है वो वाले मटेरियल. अब वापस से अगर लाइन को पढ़ें, यहाँ पे क्या था, फर्स्ट द वेदर्ड मटेरियल और ट्रांसपोर्टेड डिपॉजिट्स आर कॉलोनाइज्ड बाय बैक्टीरिया. तो इसीलिए मैंने आपको हवा वाला एग्जांपल दिया क्योंकि यहाँ पे वर्ड है ट्रांसपोर्टेड डिपॉजिट्स. कि एक तो वेदर्ड मटेरियल रहेगा जो कि ऑलरेडी उसके बेडरॉक से निकल के आ रहा है, दूसरा एक लेयर उसका भी रहेगा जो हवा, पानी, ग्लेशियर है, किसी भी एजेंट की वजह से जो मटेरियल है अर्थ का वो डिपॉजिट हो रहा है. ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट हुआ है और वो किसी पर्टिकुलर जगह पे आके डिपॉजिट हो गया है. तो ये डिपॉजिटेड मटेरियल, ये वेदर्ड मटेरियल, ये कॉलोनाइज्ड होगा बाय बैक्टीरिया एंड इंफीरियर प्लांट बॉडीज. इस पे क्या होगा, धीरे धीरे करके छोटे मोटे बैक्टीरिया, कीड़े मकोड़े वो आने शुरू होंगे. इसमें क्या होगा, बैक्टीरिया वगैरह आने शुरू हो जाएंगे, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आएंगे, चींटियां आएंगी. और भी यहाँ पे क्या होगा, इंफीरियर प्लांट बॉडीज. इंफीरियर प्लांट बॉडीज जैसे कि लाइकेंस एंड मॉसेस दिया हुआ है. लाइकेंस एंड मॉसेस मतलब होता है काई. ठीक है, तो ये एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्लांट होते हैं. जो सबसे पहले जो प्लांट हैं उनमें से एक है ये, धरती पे बनने वाले सबसे पहले प्लांट्स वगैरह जो थे उनमें से एक है ये. तो जब इस तरीके से ना माहौल मिलता है,
हल्का फुल्का पानी वगैरह यहाँ पे गिरेगा, कोई थोड़ी बहुत बारिश हुई, थोड़ा सा गीला सा माहौल बनेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, काई वगैरह जमनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे बैक्टीरियाज आए, कॉलोनाइज्ड बाय बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया और ये लाइकेंस एंड मॉसेस ने अपनी कॉलोनी बना ली, उन्होंने यहाँ पे आके रहना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले क्या हुआ, वेदर्ड मटेरियल एंड ट्रांसपोर्टेड मटेरियल था, फिर उसमें बैक्टीरियाज आए, उसके साथ साथ ये लाइकेंस एंड मॉसेस जैसे इंफीरियर प्लांट्स आए। ऑल्सो several minor organisms may take shelter within the mantle and deposit। तो कुछ minor organisms जैसे चींटी, कीड़े मकोड़े जो होते हैं बहुत छोटे छोटे एकदम, वो भी इस मेंटल में, जो वेदर्ड मेंटल है उसमें आके अपना घर बना सकते हैं। द डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स हेल्प इन ह्यूमस एक्यूमुलेशन। तो जब हम सॉइल की बात करते हैं तो ह्यूमस एक इंपॉर्टेंट पार्ट है या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सॉइल का। ह्यूमस कैसे बनता है, जो डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब कोई प्लांट की डेथ हो जाती है, कोई प्लांट की डेड बॉडी है, कोई एनिमल की डेड बॉडी है, जब वो सड़ता है, गलता है, पूरा डिकम्पोज होता है, तो वो जो ब्लैक ब्लैक मटेरियल बनता है उसे ही हम कहते हैं ह्यूमस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखोगे, आपने अपनी पिछली क्लासेस में भी ये हो सकता है साइंस की क्लास में एक्सपेरिमेंट वगैरह किया हो कि आप कुछ पत्तों को लो, ठीक है, और कुछ किचन वेस्ट वगैरह को लो और उसको एक गड्ढे में एक गड्ढा खोदो और उसमें उसको दबा दो। एक दो हफ्ते बाद आके उस गड्ढे को खोदोगे वापस और उसमें देखोगे जो आपने मटेरियल दबाया था, जो सूखे पत्ते, किचन वेस्ट, जो सब्जियों के छिलके वगैरह जो आपने दबाए थे, अब वो एकदम काले हो चुके हैं और एकदम पाउडरी फॉर्म में होने लगे हैं। तो वो जो मटेरियल बना उसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमस। उसे मेन्योर भी कहते हैं। तो डेड प्लांट एंड एनिमल के रिमेन्स जो होते हैं, जो एकदम डिकम्पोज हो जाते हैं, जो एकदम मिल जाते हैं मिट्टी में, डिके हो जाते हैं, तो उसके बाद जो मटेरियल बचता है, बनता है, उसे हम ह्यूमस कहते हैं। तो जमीन है यहाँ पे, अब जमीन पे कोई प्लांट भी मरा, कोई पौधा भी मरा और कोई एनिमल भी मरा, तो वो डिकम्पोज होगा, वो एक तरीके से उसका डीके होगा, उसकी डेड बॉडी जो है उसको एनिमल्स, छोटे छोटे बैक्टीरिया वगैरह खाएंगे और उससे ह्यूमस में कन्वर्ट कर देंगे। माइनर ग्रासेस एंड फर्न्स में ग्रो। अब धीरे धीरे करके थोड़े और डेवलप्ड प्लांट्स जो हैं वो आने लगेंगे। सबसे पहले मॉसेस एंड लाइकेंस आए थे, जो काई थी वो बनी थी। अब धीरे धीरे करके छोटी छोटी घास, फर्न्स, ये सारी चीजें भी ग्रो होने लगेंगी। फर्न जो है वो एकदम छोटा सा पौधा होता है, घास की ही तरह होता है, उसमें इस तरीके से पूरी पत्तियां साइड में रहती हैं। आप नेट पे सर्च कर सकते हो फर्न, ग्रास, ये सारी चीजें तो आपको पता होंगी। तो अब ये माइनर ग्रासेस एंड फर्न्स जो है वो धीरे धीरे ग्रो करना शुरू करेंगी। लेटर बुशेस एंड ट्रीज विल स्टार्ट ग्रोइंग थ्रू सीड्स ब्रॉट इन बाय बर्ड्स एंड विंड। अब उसके बाद क्या होने लगेगा, धीरे धीरे करके जब अब घास वगैरह बनने लग गई, अब बुशेस बनने लगेंगी, झाड़ियां बनने लगेंगी, ट्रीज यहाँ पे बनने लगेंगे। एंड ट्रीज एंड बुशेस कैसे बनेंगे, जब हवा चलेगी तो हवा अपने साथ किसी दूसरी जगह से बीजों को उड़ा के लाएगी और यहाँ पे डिपॉजिट कर देगी। जैसे हमने यहाँ पे देखा, इसमें जिस तरीके से हवा के साथ ये मटेरियल आया, उड़ के यहाँ डिपॉजिट हो गया, इसी तरीके से इस मटेरियल में हो सकता है कुछ बीज हो। अभी जो बीज है यहाँ पे, जब ये बीज डिपॉजिट होंगे तो इन पे पानी गिरेगा, इन पे बारिश वगैरह आएगी, तो धीरे धीरे करके ये जर्मिनेट होने लग जाएंगे और इनमें से पौधे जो हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे। और ये जो बीज हैं ये छोटे मोटे जानवर ला सकते हैं, जैसे गिलहरियां हैं वो ला सकती हैं, ठीक है। बहुत छोटे छोटे जो बीज होते हैं वो चींटी वगैरह भी ला सकती हैं। बर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं बीजों को इधर से उधर ले जाने में। तो इस तरीके से अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे एनिमल्स का आना जाना शुरू होगा, वैसे वैसे क्या होगा, बीज भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होंगे और उसकी वजह से अब यहाँ पे बुशेस, ट्रीज, ये सारी चीजें बननी शुरू होंगी। अब ये सारी चीजें जो है वो ऐसा नहीं हो रहा कि 1 साल या 2 साल के अंदर हो रही हैं या एक दिन के अंदर ये चीजें हो रही हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इट विल टेक अ लॉन्ग पीरियड, काफी लंबा टाइम लगेगा प्रॉपर सॉइल को बनने में। पहले काफी, मतलब कुछ टाइम तक वहां पे काई काई रहेगी, फिर धीरे धीरे करके उसमें कुछ घास वगैरह बननी शुरू होगी, फिर कई सालों बाद जाके उसमें बुशेस बननी शुरू होंगी और फिर आपको कहीं जाके मैच्योर पेड़ बनने शुरू होते दिखाई देंगे। तो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। So plant roots penetrate down, burrowing animals bring up particles, mass of material becomes porous and sponge-like with a capacity to retain water and to permit the passage of air, and finally a mature soil, a complex mixture of mineral and organic product forms. तो काफी लंबा सेंटेंस हो गया ये, इसको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। प्लांट रूट्स पेनिट्रेट डाउन।
अब जब यहाँ पे प्लांट्स बनने शुरू होंगे तो उनकी जो रूट्स हैं वो पेनिट्रेट करेंगी नीचे। यहाँ पे अब ये जो प्लांट बने इनकी रूट्स जो है वो पेनिट्रेट करेंगी। अब जब वो पेनिट्रेट करेंगी तो ये रूट्स जगह लेंगी अपनी, वो मिट्टी को इधर उधर खिसकाएंगी। जैसे आपने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखी होंगी जिनमें वो कांच के ग्लास में बीज को डाल के पूरा रिकॉर्ड करते हैं कि एक बीज से पौधा कैसे बना। तो उसमें बहुत ही क्लियरली दिखाई देता है कि जब बीज बनता है तो किस तरीके से उसकी जो शूट है ऊपर को जाती है, उसकी रूट नीचे जाती है और उसकी रूट जो है वो मिट्टी को हिलाती है, प्रॉपर हिलती हुई मिट्टी दिखती है, क्योंकि वो मतलब वो पूरा टाइम लेप्स रिकॉर्ड करते हैं। तो उसमें मिट्टी जो है वो साइड हटती है और जो पेड़ों की जड़ है, जो उस पौधे की जड़ है, वो जगह बनाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब इन पौधों की जड़ें पेनिट्रेट करेंगी, घुसेंगी जमीन के अंदर, तो वो मिट्टी को ढीला करेंगी, वो अपनी जगह बनाएंगी। इसके साथ साथ जो बरोइंग एनिमल्स है, बरोइंग एनिमल्स मतलब ऐसे एनिमल्स जो कि गड्ढा खोद के जमीन के अंदर रहते हैं। तो चूहे वगैरह होते हैं और कुछ गिलहरी वगैरह भी कभी कभी जमीन में गड्ढा खोदते हैं, और इस तरीके के दूसरे जो एनिमल्स हैं जो कि जमीन में गड्ढा करके रहते हैं, वो क्या करेंगे, वो जमीन में से मिट्टी को बाहर निकालते रहेंगे। यहाँ पे मान लो कोई जानवर था, उसने क्या किया, गड्ढा कर दिया। तो वो जब गड्ढा करेगा तो साइड साइड में मिट्टी को जमा कर देगा और यहाँ पे उसने अपना इस तरीके से गड्ढा बना लिया। यहाँ पे जानवर रह रहा है, ठीक है। तो जब ये गड्ढा खोदेगा तो उसकी मिट्टी निकाल निकाल के साइड में जमा करेगा, तो इससे भी ये नई मिट्टी जो है वो अब ऊपर आ जाएगी सरफेस पे, जो कि काफी लूज होगी, ढीली होगी। और जमीन के अंदर क्या हो गया, यहाँ पे ये पूरा गैप जो है वो बन गया, ठीक है। इसी तरीके से और भी जगह जो जानवर है इसी तरीके से गड्ढा करेंगे। मान लो इधर भी कुछ और जानवरों ने गड्ढा कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गड्ढे बन रहे हैं इस तरीके से और मिट्टी जो है वो बाहर निकल रही है। इसका मतलब जमीन अब लूज हो रही है, जमीन अब ढीली पड़ रही है। अब इस तरीके से जब प्लांट की रूट्स पेनिट्रेट करेंगी, बरोइंग एनिमल्स जो है वो पार्टिकल्स को ऊपर लाएंगे और जमीन में गड्ढा करेंगे, तो क्या होगा, मास ऑफ मटेरियल बिकम्स पोरस एंड स्पॉन्ज लाइक। अब ये जो मटेरियल है पूरा, ये जो जमीन के अंदर का मटेरियल है, ये पूरा कैसा होने लग गया, पोरस होने लग गया। पोर मतलब होते हैं गड्ढे, छेद होना एक तरीके से। अब जमीन के अंदर धीरे धीरे करके पोर्स या गैप्स आने लग गए हैं, और मटेरियल जो अर्थ के अंदर का मटेरियल है, जो वेदरिंग मेंटल का मटेरियल है, ये स्पॉन्ज लाइक हो गया है। स्पॉन्ज आपने देखा होगा, स्पॉन्ज में क्या होता है, बहुत सारे गैप्स, बहुत सारे पोर होते हैं। जब आप स्पॉन्ज में पानी डालते हो तो वो पूरे पानी को रिटेन करके रखता है, उसमें पानी जो है वो रुक जाता है। इसी तरीके से जगह जगह क्या होगा, अब प्लांट्स की वजह से, इन बरोइंग एनिमल्स की वजह से अब जमीन जो है वो खुल रही है, उसमें गैप्स आ रहे हैं। इसकी वजह से अब ये पूरी जो जमीन है वो स्पॉन्ज की तरह काम करेगी। अब इसमें हवा भी रुकेगी, इसमें पानी भी रुकेगा, with a capacity to retain water and to permit passage of air, and finally a mature soil, a complex mixture of mineral and organic products forms। तो जब ये स्पॉन्ज लाइक बनेगी तो अब इसमें पानी भी रुकेगा। जैसे ये देखो, जब मिट्टी यहाँ पे ढीली हुई रूट्स की वजह से और इन बरोइंग एनिमल्स की वजह से, और ऊपर से बारिश हुई, यहाँ पे बारिश हुई, तो इनके गड्ढों में पानी घुस जाएगा। जो रूट्स थी, अब क्योंकि ये जो मिट्टी है वो ढीली पड़ चुकी है, इसमें गैप्स है, तो पानी अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा। जो बारिश का पानी है वो बहुत आराम से पेनिट्रेट कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी पानी भर जाएगा। इसके साथ साथ क्योंकि गैप है तो हवा भी आसानी से अंदर और बाहर जा सकती है। जैसे हम सांस लेते हैं इसी तरीके से सॉइल भी ब्रीद करती है, आप ऐसा समझ सकते हो। सॉइल में भी क्या होता है, एयर का एक्सचेंज होता है, उसमें हवा जाती है, बहुत सारी गैसेस जमीन में से बाहर निकलती हैं, तो कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस चलता रहता है। तो बहुत सारी ऐसी गैसेस हैं जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, एंड वन ऑफ देम बीइंग नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो नाइट्रोजन कैसे मिलती है जमीन को, एटमॉस्फेयर से। तो इस तरीके से हवा और पानी का एक्सचेंज जमीन के अंदर होता रहेगा। और अब देखो, अब जमीन में क्या क्या आ चुका है, बैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी करेंगे, वो खाएंगे पिएंगे, ठीक है, कुछ एक्सक्रीट भी करेंगे, तो केमिकल चेंजेस आएंगे। जो प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो हो रहे हैं वो भी कुछ अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज की वजह से कुछ वहां पे चेंजेस लाएंगे, कुछ फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं जमीन के अंदर। जैसे अगर एनिमल्स गड्ढा खोद रहे हैं तो वो एक तरीके से फिजिकल चेंज है। जैसे केंचुए वगैरह हैं तो वो खाएंगे, मिट्टी को खाते हैं और फिर वो एकदम नई मिट्टी जो है वो बनाते हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है, अब इस जमीन के अंदर जो पहले सिर्फ और सिर्फ ऐसी जमीन थी जिसमें कि वेदर्ड मटेरियल था और कुछ ट्रांसपोर्टेड मटेरियल था। हमारी ड्राइंग की देखो कितनी चेंज हो चुकी है, पहले ये सब कुछ भी नहीं था, पहले सिर्फ और सिर्फ वेदरिंग मेंटल थी यहाँ पे।
इस तरीके से सिर्फ वेदर्ड मटेरियल और ट्रांसपोर्टेड मटेरियल था, बट धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें कुछ बैक्टीरियाज आए, इसमें लाइकेंस मॉसेस जैसे जो सिंपल प्लांट्स हैं वो बनने शुरू हुए, इसमें घासें आईं और फिर बुशेस बनने लग गई, ट्रीज बनने लग गए, इसमें और एनिमल्स आए और फिर हमारी जो पूरी ड्राइंग है वो काफी ज्यादा चेंज हो गई। अब देखो, अब इस तरीके की पिक्चर दिख रही है, इसमें ऊपर घासें हैं, श्रब्स हैं और क्या है, बहुत सारे पेड़ हैं, छोटे छोटे पौधे भी हैं, इन पेड़ों की जड़ें हैं, इन पौधों की जड़ें हैं नीचे, कुछ बरोइंग एनिमल्स भी हैं यहाँ पे। तो अब पिक्चर जो है वो बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है। तो इस तरीके से बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं। अब जब इतनी एक्टिविटी होंगी तो इसमें बहुत सारे मिनरल्स ऐड होंगे, बहुत सारे केमिकल जो एक्शंस हैं वो होंगे, इसमें नई नई चीजें जो है वो ऐड हो रही हैं, इसमें ह्यूमस ऐड हो रहा है। तो अब एक ऐसा कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बन चुका है जिसमें कि मिनरल्स हैं, जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक है, जिसमें वेदर्ड जो पूरी रॉक है, तो उसको हम अनऑर्गेनिक मटेरियल इनऑर्गेनिक मटेरियल कह सकते हैं। तो ऑर्गेनिक मटेरियल इनऑर्गेनिक मटेरियल सबका मिक्सचर है और इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज कंटिन्यूसली हो रही हैं। तो अब जो प्रोडक्ट हमें दिखाई दे रहा है वो है सॉइल। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि सॉइल कैसे फॉर्म होती है। तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बनेगा, देखो उसमें क्या क्या होगा, वापस से रिवाइज कर लेते हैं। जो रॉक मटेरियल था, वेदर्ड मटेरियल था, ट्रांसपोर्टेड मटेरियल था, अब उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐड हो गई हैं, उसमें ह्यूमस ऐड हो गई है, उसमें पोर्स आ गए हैं, उसमें गैप आ गया है, तो हवा गैस एक्सचेंज हो रही है, उसमें पानी की अवेलेबिलिटी हो गई है, क्योंकि पोर्स हैं तो पानी रिटेन हो पा रहा है, बहुत सारे नए मिनरल्स ऐड हो चुके हैं, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस उसमें हो रही हैं। तो अब ये जो पूरा आपको सीन दिख रहा है, मतलब जो भी इस तरीके से ये पूरा लेयर है, ये जो पूरा लेयर है जिसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है वो एक्टिविटी कर रहे हैं, इस पूरे लेयर को हम क्या बोलेंगे, सॉइल। आई होप आपको ये अब चीज पूरी क्लियर होगी।